मेरे फादर ने कहा था कि पहले पढ़ना, चाहे तुम पान की दुकान खोलना, पनवाड़ी बन जाना, लेकिन ग्रेजुएट पनवाड़ी रहना, तुम्हारा पान अच्छा बिकेगा। किंगफिशर की है, उसमें डांस भी क्या था और वो बिल्कुल सर, वो आज तक याद है हमें। दिस वाज द एड, बहुत फेमस हुई। यहाँ हमारे इंडस्ट्री में कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। जी अभी भी दम है मुकेश आहूजा, बेशक तुम बिल्कुल व्हील चेयर पे सर। हो लेकिन कुछ कर सकते हो, है कि नहीं? जी जी। अगर हम 10 बार रॉबी मिलेंगे तो 10 बार आमिर खान साहब करेंगे, कैसे क्या हाल है मुकेश भाई, कैसे हैं, ठीक है आप? मैं हम्म। अपने बेडरूम से रात को 2 बजे फोन करता था अपने बेटे को कि बेटा अंदर आ जाओ रूम में, मुझे करवट बदलनी है। ऐसे यार बहुत अच्छी है इससे तो, कि मैं व्हाई शुड द पर्सन हु इज डांसिंग, द पर्सन वाज अ डांसर। नमस्कार, अभिनंदन, खैर मकदम, स्वागतम। मैं हूं डॉक्टर अल्पना सुहासिनी और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं कार्यक्रम लेट्स टॉक में। जी हाँ, लेट्स टॉक कार्यक्रम आप सब जानते हैं कि बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों से। जी हाँ, और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पटल से हर शनिवार शाम 7 बजे ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है और मुझे मालूम है कि आप सबको इस कार्यक्रम का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। तो दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हुआ और हम हाजिर हैं लेकर के कार्यक्रम लेट्स टॉक। अब हम आपको आज किनसे मिलवाने जा रहे हैं, किनसे रूबरू करवाने जा रहे हैं, ये अभी हम थोड़ा सा जो है राज रखेंगे, राज को राज रहने दो। तो अभी हम उन्हें छुपा कर रखे हुए हैं, धीरे धीरे आप सबके सामने लेकर के आएंगे, लेकिन थोड़ी सी बातचीत हम लोग आपस में कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। जी हाँ, पिछले 3 सालों में जिस तरह से कमाल और धमाल किया बिप ने, वाकई मजा आ गया और मजा आप सबको भी बहुत आया। इसीलिए आप सब इंतजार करते हैं बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का बहुत शिद्दत से, और आपके उस इंतजार को उसको बनाए रखने के लिए और आप सबसे रूबरू होने के लिए हम आते हैं कार्यक्रम लेट्स टॉक के जरिए। तो दोस्तों, लेट्स टॉक कार्यक्रम तो खैर अभी होने ही वाला है, बातचीत अभी शुरू होने ही वाली है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप भेजना चाहते हैं अपनी फिल्में, यानी आप फीचर फिल्में बनाते हैं, शॉर्ट मूवीज बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, या आप किसी भी तौर पर सिनेमा से जुड़े हैं, चाहे आप म्यूजिक वीडियोस बनाते हो या आप लिखते हो फिल्मों पर किताबें, तो आप हिस्सा हो सकते हैं बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। और हाँ दोस्तों, अगर आप बनाते हैं आज जो सबसे ज्यादा चलती हैं यानी कि वेब सीरीज, यानी किसी भी तौर आप सिनेमा से जुड़े हैं, तो आप अपनी एंट्रीज जो है हमें भेज सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं पार्टनर के तौर पर, यानी कि आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, तो भी जो है आप जुड़ सकते हैं और आप हो सकते हैं हमारे सहयोगी। जैसे कि अभी जो हमारे सहयोगी हैं वो हैं यश विद्या फिल्म्स, फाइन ग्रेन फिल्म्स, WFCN और पहल फाउंडेशन। इन सब की तरह आप भी हो सकते हैं हमारे सहयोगी, हमारे पार्टनर। तो फिर देरी किस बात की है, जल्द कीजिए। और हाँ दोस्तों, एक बात और मुझे याद आई कि अब आप कहेंगे कि फिल्में भेजी कैसे, किस तरह से भेजनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपनी फिल्में, अपनी एंट्रीज जो हैं हमें फिल्म प्रीवे के माध्यम से भेज सकते हैं, फाइन ग्रेन फिल्म के माध्यम से भेज सकते हैं, WFCN के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर www.bifmumbai.com जो हमारी वेबसाइट है उसके माध्यम से भी भेज सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई तरीका अगर दिक्कत कर रहा है, नहीं समझ आ रहा हो, तो जो नीचे नंबर्स दिए जा रहे हैं आप देख पा रहे हैं, उन नंबर्स पर बातचीत करके आप अपनी डायरेक्ट एंट्रीज भी हमें भेज सकते हैं। और दोस्तों, ये हमारा वायदा है आपसे कि आपके सिनेमा को, आपकी जो नई पहल होगी, जो नई सोच होगी, जो नई कहानी होगी, जो नया विचार होगा, उसको अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने का वायदा आपसे करता है बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो चलिए अब चलते हैं कार्यक्रम लेट्स टॉक की ओर। जी हाँ, लेट्स टॉक यानी कि आइए बातें करें, आइए गुफ्तगू करते हैं, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम सेलिब्रिटीज से आपको मिलवाते हैं। तो आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं, लाजवाब शख्सियत हैं,
बहुत ही कमाल के अभिनेता हैं, उनकी आवाज़ में जो लर्जिश है, उनका जो उत्साह है, जो उनकी ऊर्जा है, वो हम सभी को कुछ नया करने की प्रेरणा देगी। बहुत ही जिंदा-दिल व्यक्तित्व हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुकेश आहूजा जी की। पहले हम उन्हें स्क्रीन पर ले आते हैं और फिर विस्तार में मैं आपको बताती हूँ उनके बारे में। तो बहुत-बहुत स्वागत है मुकेश आहूजा जी आपका। नमस्कार, प्रणाम, कैसी हैं आप? जी, जी, एकदम बढ़िया। बहुत स्वागत सर और देखिए हमारे सभी दर्शक बड़ी बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे थे, आपको देखने के लिए उत्सुक थे। जी हाँ, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, सब लोग खुश रहें, मौज में रहें। जी। बढ़िया है, आपका शो भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, हुक्म कीजिए। शुक्रिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, तो दोस्तों, जिन शख्सियत को आप अपने सामने देख रहे हैं, अगर मैं उनकी उपलब्धियों की फ़हरिस्त गिनने लगूँ तो इतनी लंबी हो जाती है कि क्या ही कहूँ। जी हाँ, मैंने गूगल पर जब जाकर के सर्च किया तो क्या कमाल इन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक-एक पल को शिद्दत से जिया है और क्या कमाल इन्होंने काम किया है। वाक़ई सलाम बनता है इनके जज़्बे को, इनकी सोच को। जी हाँ, अगर फ़िल्मों की बात की जाए तो धूम, द डर्टी पिक्चर, चलते-चलते, अजब प्रेम की गजब कहानी, मैं प्रेम दीवानी हूँ, नायक द रियल हीरो, पुलिसगिरी, दिल ने जिसे अपना कहा और न जाने एक लंबी श्रृंखला जो है फ़िल्मों की इनकी रही है और ये जो हैं 2 से ढाई हज़ार तक सीरियल कर चुके हैं, इतने शो ये कर चुके हैं सीरियल्स के और 100 से ज़्यादा जो हैं ये एड जो हैं वो टेलीविज़न पर कर चुके हैं। इनका चेहरा इतना आम-फ़हम है हम सभी के लिए कि अक्सर स्क्रीन पर हमें इनका चेहरा दिखाई देता रहेगा। चाहे बड़ा पर्दा हो, चाहे छोटा पर्दा हो। ये कह सकते हैं कि मुकेश आहूजा जी का आधिपत्य सभी जगह पर है और केवल इतना ही नहीं, थिएटर की दुनिया में जो इन्होंने कमाल किया है, चाहे हिंदी थिएटर हो, चाहे गुजराती थिएटर हो, किसी भी तरह इंग्लिश थिएटर हो, किसी भी तरह का थिएटर, किसी भी भाषा का, उसमें इन्होंने जिस समर्पण से, जिस त्याग से और जिस सेवा भाव से कार्य किया है थिएटर के प्रति वाक़ई वाक़ई सलाम बनता है इनके जज़्बे को, इनकी सोच को, इनकी मुहिम को। तो बहुत-बहुत एक बार पुनः आपका स्वागत है सर, बहुत-बहुत अभिनंदन। और निश्चित तौर पर मुकेश आहूजा जी का व्यक्तित्व इसलिए भी प्रणम्य है, इसलिए भी नमन करने योग्य है क्योंकि जिस तरह की विपरीत परिस्थितियाँ इन्होंने अपने जीवन में झेली और शारीरिक दिक्कत आते हुए भी शारीरिक जो उनके शरीर में जो दिक्कत आई जिसकी वजह से आज उन्हें चलने-फिरने में असमर्थता होती है, बावजूद इसके इनके हौसलों में कमी नहीं आई। मैं कहना चाहूँगी किसी शायर का वो शेर कि जब भी हमने पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, एक चुनौती बन गए हैं आसमानों के लिए। तो मुकेश माय जी गॉड, की रीढ़ की हड्डी माय में गॉड, जब आपने दिक्कत आपने आई बहुत रिसर्च की है मेरे बारे में शायद। अरे! जितने नाम लिए पिक्चरों के, जितने सीरियल की बात बताया, ये मुझे खुद को याद नहीं थे इतनी। और मैं जो अभी परिस्थिति में हूँ, जो मैं शारीरिक दुविधा में हूँ, वो भी आपने फाइंड आउट किया है और जी कमाल सर, है। वाक़ई हाँ, मैं इतनी प्रभावित हुई हूँ आपके व्यक्तित्व से। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि रीढ़ की हड्डी में दिक्कत की वजह से फ़िलहाल ये चलने-फिरने में असमर्थ हैं। स्थितियाँ इतनी बिगड़ी कि एक बार इन्होंने राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु की गुहार तक लगाई। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में फिर से चिंतन-मनन करते हुए इनकी सोच ने एकदम से सकारात्मक रुख लिया और इन्होंने निर्णय किया कि ज़िंदगी के हर पल को पूरी शिद्दत से और लगन से जीना है। और तभी इन्होंने बनाई एक शॉर्ट मूवी सज़ाए ज़िंदगी और वो इतनी चर्चित हुई, इतनी उसने उपलब्धियाँ पाई कि लगभग हर फ़िल्म फेस्टिवल में उसे सम्मानित किया गया। तो सर बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ, पुनः इस्तकबाल करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मुकेश सर हम आपको ले जाना चाहेंगे बचपन के उस दौर में जब नया-नया विचार अंकुरित हुआ सिनेमा के प्रति, फ़िल्मों के प्रति, कहाँ से वो लगाव आपके क्या परिवार का माहौल ऐसा था? या कैसे ये इतनी शिद्दत, इतनी लगन जो है सिनेमा के प्रति जगी? परिवार में, मेरे परिवार में आज तक दूर-दूर तक ना कोई एक्टर है, ना प्रोड्यूसर है, ना डायरेक्टर है। ओह! हाँ जी, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे हुँ, और हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे, हुँ, गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते थे और वहाँ पर गणपति के शो होते थे। गणपति हुँ, हमारे बॉम्बे में गणपति को बहुत माना जाता है। गणपति के दिनों में 8, 9, 10 दिन तक शो होते हैं। तो हुँ, उसमें हम कहीं न कहीं पार्ट लेते थे। कुछ नाटक हो या कुछ गाना हो।
और स्कूल में, क्लास में भी मैं थोड़ा बदमाशों में था। तो वहां पर भी तो स्टेज मैनेजमेंट, ये वो करना, ये भी मैं संभाल रहा था। और मुझे एक्टिंग का शौक था बचपन से, पता नहीं क्यों था शौक। और मैं हम्म। कुछ ना कुछ करते रहता था। जी। और मेरे फादर क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट थे, नौकरी हम्म। वाले थे, उनको हम्म। लगा मैं भी नौकरी करूंगा। हम्म। तो मेरे को बचपन से ही संस्कार ये थे कि पढ़ाई जरूर हम्म। करनी है। जी जी तो उसके साथ तुम कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई जरूर करनी है। जी मेरे जी फादर जी। का मानना था, और आजकल अभी मेरा भी यही मानना है कि हम्म। लाइफ में पढ़ाई बहुत जरूरी है। हम्म। मेरे फादर ने कहा था कि पहले पढ़ना, चाहे तुम पान की दुकान खोलना, पनवाड़ी हम्म। बन जाना, लेकिन हम्म। ग्रेजुएट पनवाड़ी देना, तुम्हारा पान अच्छा बिकेगा। क्या बात है, क्या बात ठीक है। है। हम्म। तो हम्म। मैं बस वही कॉलेज में पढ़ाई करता रहा। मैं मैं ट्रिपल ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। हाँ जी, मेरे को मेरे पिताजी ने जो आदत डाल दी, बीज बो दिया पढ़ाई का, तो हम्म। मैं पढ़ता ही रहा। और कॉलेज में भी मैं नाटक, ड्रामा, पता नहीं क्या क्या करता रहा। ठीक हम्म। है। मेरी मेरी क्वालिफिकेशन है बीए, बीकॉम, एलएलबी। हम्म। मैं वकालत भी करता था। क्या बात है सर, क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, वकालत हम्म। करता था। फिर वो हेमा मालिनी जी का गाना आया, शराफत छोड़ दी मैंने, तो मैंने भी कहा वकालत छोड़ दी मैंने। क्या बात है। क्या बात है। तो लाजवाब। मैंने हम्म। वकालत छोड़ दी, हम्म। और मैं बस एक्टिंग में फुल टाइम आ गया। लेकिन हम्म। हाँ, ये एक्टिंग में भी आया तो मैं ऐसे ही नहीं आया कि भाई हम्म। चलो एक्टिंग करनी, मैं बचपन में कर चुका हूँ, जो मुझे नहीं। हम्म। मैंने बाकायदा बॉम्बे में एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट थी, वो ज्वाइन करके 1 साल का मैंने कोर्स किया, क्या बात है। हम्म। वकालत छोड़ने के बाद। हम्म। एंड started that journey of acting and going into films and TV serials and ads and all that. But मेरे बहुत काम आई है पढ़ाई। और मैं जी जी। अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि पढ़ना हम्म। मस्ट है। क्या बात है सर, क्या बात है। हाँ, हाँ, वाकई सर, और जब वकालत छोड़ करके आप मतलब फिल्मों की दुनिया में आए, ये माना जाता है कि फिल्मों की दुनिया में मतलब बहुत आसान नहीं है सब कुछ मिल जाना। हाँ, बहुत संघर्ष है बॉलीवुड में, बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रतिभाएं yes। इतनी सारी हैं और उनके बीच में से अपना मकाम बनाना वाकई कठिन बात है। तो आपको रिस्की नहीं लगा सर कि मैं अपना जमा जमाया काम छोड़ करके और इस तरफ आ रहा हूँ तो? मेरी शादी भी हो चुकी थी, मेरे बच्चे भी थे, उसके बाद में मैं एक्टिंग में आया। अरे, हाँ इसे जी, जुनून हाँ जी। कहते हैं सर, इसे जुनून इतना कहते इसे हैं। जुनून कहते हैं ना, जुनूनी आदमी हूँ, जुनूनी आदमी हूँ। ठीक है। हाँ। अब ये बताऊंगा आपको, मैं बावजूद किसी और एक ड्रॉबैक के, जो मेरी हम्म। प्लस पॉइंट साबित हुई बाद में, हम्म। मैं इसमें आया। मुझे मालूम था कि मैं एक्टिंग करने का करूंगा नहीं यार, मैं 1 साल अपना वेस्ट करता हूँ, देखा जाएगा क्या होता है। नहीं तो पढ़ा लिखा आदमी, वकालत तो चलेगी, मेरी कोई चिंता नहीं है। ऐसा सोच हम्म। के मैंने वकालत छोड़ दी थी, और मैंने एक्टिंग सीखी। और मैं बता दूं डॉक्टर साहिबा आपको, कि मैं बहुत मोटा था। हम्म। अभी भी मोटा हूँ, अभी भी मोटा हूँ। लेकिन मेरी वेट उस जमाने में, किसी को बताना मत, 140 किलो हुआ करती थी, ओह! अरे! जो बढ़ के 152 किलो पे आ गई। अरे! फिर कैसे कम किया सर आपने? मैं समझता था यार इतना मोटा आदमी, मैं फिर कॉलेज में हाँ, तो चला लगा रखा था। लेकिन मैं बोला इतना कौन मुझे चांस देगा पर्दे पे, कौन देगा चांस यार, इतना जी, मोटा जी। आदमी। बच्चन साहब जब नए नए आए थे, तो हमने सुना था, ऐसे कितना कहाँ तक सच है पता नहीं, लेकिन सुना था कि उनको कहा गया था कि थोड़ी हाइट कम करके आते तो आपको का चांस मिल जी। जाता। जी, जी, ये जी। हमने सुना था। ठीक है, हाँ। सब लोग ने सुना। हुँ। तो मैं इतना 152 किलो, 150 किलो, 150 किलो क्रॉस करके, मुझे लोग कहेंगे जरा बड़े के पास जाओ, यहाँ से वहां से रंधा मरवा के आओ, थोड़े पतले होकर आओ, फिर आओ तो चांस दे। अच्छा। लेकिन लेकिन जिसने मुझे एक्टिंग सिखाई, उसने कहा मिस्टर मुकेश आहूजा, दिस इज योर प्लस पॉइंट, दिस इज योर वाह! यूएसपी। इतना मोटा, हुँ। इतना मोटा आदमी फिल्म इंडस्ट्री में जरूरत है। और हुँ। थोड़ा बचपन से, क्योंकि मैं स्टेज पे था, तो मेरे में काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी, मैं डांसर भी था, मैं डांस भी करता था। हुँ। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी, थोड़ा एक्सप्रेसिव भी था, बचपन से ही मैं करता आया, ये खुराफातियां तो करते आया, एक्टिंग करता आया। तो ही वॉज टेलिंग मी, माई कोच वॉज टेलिंग मी कि दिस इज ए प्लस पॉइंट। तुम्हारा मोटा वजह, जिसको तुम ड्रॉबैक समझते हो, उसी की वजह से तुम्हें काम मिलेगा, और उसी की वजह से मुझे काम मिला।
क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात हाँ जी, है। मुझे पहले पहले एड्स मिलना शुरू हो गई। अच्छा। मैं 97 98 से 98 में मैंने वकालत छोड़ दी और मैं 99 में मैं 98 में मैं इस फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आया। जी, तब जी, से जी। मुझे एड्स पहले मिलना शुरू शुरू हो गई। अच्छा। पहले मैं एड में नोटिस हुआ। हुँ। एक मशहूर एड थी मेरी, जिसमें मैंने टेक ऑफ किंगफिशर की एड, उसमें डांस भी क्या था और वो बिल्कुल सर, वो आज तक ऊ याद ला है ला हमें। ऊ ला ला ऊ ला 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 ऊ ला ला ऊ, दिस वाज द एड, बहुत फेमस हुई। बहुत हुई थी तो सर। हाँ जी, बहुत हुई थी वो। तो उसमें और भी लोग थे, अजय जडेजा भी था, लेकिन वो मैं ही ज्यादा नोटिस हुआ। तो जहां भी मैं हुँ। जाऊं तो मुझे किंगफिशर मॉडल कहते थे। तो अरे वाह! मतलब ऐसे 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 बिकॉज ऑफ माई डांस कैपेसिटी, तो मैंने पेप्सी भी की, तो मैंने लिम्का भी की, मैंने थम्स अप भी की, तो मैंने वो उस समय थ्रिल आती थी वो भी की, सारी कोल्ड ड्रिंक्स भी मैंने की, ड्रिंक्स भी मैंने किए, काफी एड्स मैंने की, मसाले की एड मैंने की, पता नहीं, और टीवी चैनल्स की पीटीसी की एड भी की, तो सोनी टीवी की भी की, बहुत सारी क्या एड्स करता रहा मैं। हुँ, और हुँ। उसके बाद मुझे एड्स में नोटिस करने के बाद मुझे टीवी सीरियल से मेरी कास्टिंग की गई। वाह! क्या बात है सर। और हुँ। टीवी सीरियल्स के बाद थोड़ा दिखने लगा मैं। यहाँ हमारे इंडस्ट्री में कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। तो मैं भी एड्स और टीवी सीरियल्स के बाद दिखने लगा। हुँ। तो उसके बाद मैं फिल्मों में आया। क्या बात है। तो पहली फ़िल्म और फिल्में, कौन-सी रही सर आपकी? पहली फिल्म मेरी रही मन, आमिर मन। खान, मनीषा कोइराला, इंदर कुमार जी की मन। क्या बात है, क्या उसे बात है। उसे एक शिप पे स्टोरी कहानी थी, शिप पे कहानी थी उनकी। मन में हुँ, आमिर खान और मनीषा कोइराला, वहां पे उनको हुँ। एक मोटा बेवकूफ सा आदमी चाहिए था, थोड़ा डांस कर सके, थोड़ी बेवकूफी कर सके, थोड़ा गिर सके, थोड़ा पढ़ सके, तो ऐसा कुछ हाँ। चाहिए था। मुझे छूटते ही मुझे उन्होंने कास्ट कर दिया। उसमें हुँ। मन में देखेंगे, शिप पे 3 बेवकूफ हैं, अच्छा, एक मैं हूँ हाँ। उसमें से। अरे ठीक है। सर, अरे सर! नहीं, आपके हाँ जी, आपका अभिनय में ना एक सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि आप बहुत स्वाभाविक होते हैं, नेचुरल होते हैं बिल्कुल। मतलब एक होता है कि कोशिश की जाए एक्टिंग करने की, एक होता है कि आपके भीतर से वो चीज़ निकलती है। तो हाँ। बिल्कुल बहुत ही आप नेचुरल लगते हैं हर एक किरदार में, ये मुझे आपकी सबसे ख़ास बात लगी। भाई, आई एम सो हैप्पी, बावजूद इसके कि मैं व्हीलचेयर पे बैठा हूँ, आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी, 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 जी। लेकिन आपको मेरा एक्सप्रेशन, एक्टिंग, मेरे को मैं नेचुरल लग रहा हूँ। आई एम सो डिलाइटेड कि भाई जी। अभी भी दम है मुकेश आहूजा, बेशक तुम बिल्कुल व्हीलचेयर पे सर। हो लेकिन कुछ कर सकते हो, है कि नहीं? जी, जी। तो मुझे ये बताइए सर कि जैसे फ़िल्में की आपने अलग-अलग इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ आपकी मतलब अच्छे नामचीन लोगों के साथ, डर्टी पिक्चर में नसीर साहब के साथ और फिर आमिर खान साहब के साथ, सबके साथ आपने लगभग काम किया। तो जी, 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 सबसे हाँ। ज़्यादा आपको कौन से ऐसे सेलिब्रिटी से वो लगा कि भई हाँ, इनके साथ काम करके मज़ा आ गया या बहुत कुछ सीखा मैंने? कोई एक ऐसा मतलब अलग-सा कोई वाकया हो आपको याद हो, कुछ ऐसा बताना चाहें सर? मैं किससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, जो मुझे बहुत पसंद आया, जी, जो बात जी। मुझे काम करे, वो डर्टी पिक्चर में ही मुझे बहुत पसंद आया, और विद्या बालन जी के साथ काम करके मुझे बहुत पसंद। क्या बात! क्या बात! वंडरफुल लेडी, शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल, वंडरफुल लेडी, वंडरफुल फीमेल। मतलब क्या बताएँ उसके बारे में? जितना कहूँ, जितनी हुँ, तारीफ़ करूँ विद्या बालन, हालाँकि मैं बाद में मिला भी नहीं हूँ ज़्यादा उनके साथ में, हुँ। ज़्यादा राब्ता नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी वो बहुत बहुत नेक इंसान, मुझे मैं आई कैरी अ वेरी वेरी गुड इंप्रेशन अबाउट हर। क्या कैसे? बात है! और शी इज़ अ वेरी फैंटास्टिक मेमोरी। हुँ, 4 दिन का काम था डर्टी पिक्चर में, 4 दिन का काम था मेरा पहले। हुँ। उसके बाद व्हेन आई वेंट देयर, शी रिकॉग्नाइज्ड मी बिकॉज़ वी हैड वर्क्ड इन हम 5, एकता कपूर, बालाजी का सीरियल में। वो स्टूडेंट का रोल करती थी, मैं प्रोफेसर था वहाँ पर सीरियल में। हुँ, तो जस्ट इमेजिन, Vidya Balan, dirty picture was Vidya Balan, and I was हुँ, just Mukesh Ahuja, and she was हुँ, Vidya Balan, and I was हुँ। Mukesh Ahuja. लेकिन she remembered my name। क्या बात है! हाँ जी, अरे आहूजा साहब आप हैं क्या? मैं बोला हैं? अरे! जब मैं हुँ, 7 बजे फिल्म सिटी सेट पे पहुंचा हूँ, तो वो हुँ, ऐसे बात कर रही हैं। बोला क्या हैं? बात! आप? हैं? अरे प्रोफेसर साहब, आप हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे ना हम 5 में। आहा! क्या बात है! And there was scene was a little dirty picture, the dirty scene थी। So she had to say pronounce some words. So she came to me first and said, "I am so sorry." Dialogues कुछ ऐसे हैं।
जब हमने रिहर्सल की फिर मुझे बोलना पड़ेगा आपको, मुझे माफ करना, आई एम सो सॉरी। अरे क्या बात है सर, क्या बात मैं है। बोला यार विद्या जी ये शूटिंग कर रहे हैं हम, हमें पता है। बोला नहीं आप मेरे से कितने बड़े हैं, लेकिन मैं आपसे ये कैसे कहने वाली हूँ, ऐसे आपको कुछ गंदा कहने वाली हूँ, तो प्लीज आप माइंड ना करें। अरे वाह। तो शूटिंग के 4 दिनों के बाद आई थिंक मानसून स्टे फिर आउटडोर था, वो 3-4 दिन का 2-3 महीने का गैप था। 2 महीने के हम्म। बाद फिर मैं सेट पे गया, सेम हम्म। वही सेम हम्म। वही सेम वही एटीट्यूड सब में। तब तक उसकी दूसरी पिक्चर लग चुकी थी, ये था काफी काम हो चुका था उनका 4-5 महीने के बाद। लेकिन आई कैरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज अबाउट विद्या बालन। क्या बात है। उसने जी, उनसे बहुत मतलब कम लोग होते हैं जो मतलब इस तरह से अपने एक-एक साथ के सहयोगी लोगों के साथ इस तरह से हाँ आत्मीयता हाँ बना हाँ करके रखें, इतना जुड़ करके हाँ रहें। हाँ ये वाक़ई उनके हाँ बड़प्पन की निशानी है। ये बहुत बड़ी बात हाँ, है। ऐसे तो सब ना, शाहरुख खान का साहब के साथ चलते चलते में था मैं, वो आए, हमने रिहर्सल किया बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। आमिर खान साहब मन में, हम शिप में थे, जब भी लॉबी में मिले, अगर हम 10 बार लॉबी में मिलेंगे तो 10 बार आमिर खान साहब करेंगे कैसे, क्या हाल है मुकेश भाई, कैसे हैं, ठीक है आप। क्या अरे बात बाप रे, मैं बोला यार ये क्या है, ये क्या, 10 बार क्रॉस करते थे दिन में। 15 दिन शिप में थे, और 15 दिन हम हुँ, अगर करे तो वी वर, एवरी आर्टिस्ट इज सो गुड, सो गुड, सो गुड, सो गुड। हुँ, मैं मतलब, लेकिन विद्या बालन ने कुछ बात की जो मुझे मतलब वर्ड बाय वर्ड, सीन टू सीन मुझे याद है, इसके लिए मैंने जिक्र किया। बाकी मैं सब लोगों से, मैं बहुत, सलमान खान साहब के साथ काम किया, बहुत अच्छा। रणबीर कपूर के साथ बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हुँ, अजब हुँ, प्रेमी हुँ। गजब कहानी। हाँ। जी, 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 जी। तो इस तरह से लगातार काम करते, करते, करते फिर ये आपको जो ये शारीरिक जो दिक्कत होनी शुरू हुई रीढ़ की हड्डी में जो, क्या ये इसमें पहले से कोई तकलीफ रहती थी आपको? हाँ जी, मैं कुछ साल पहले मैं बिल्कुल बेड पे था, मैं करवट नहीं बदल सकता था। मैं हुँ, अपने बेडरूम से रात को 2 बजे फ़ोन करता था अपने बेटे को कि बेटा अंदर आ जाओ रूम में, मुझे करवट बदलनी है। देन आई वाज़ सो फेड अप। मैं वो लोग डॉक्टर बोलते, मैंने कुछ नहीं किया था, मेरा कोई दोष नहीं था, मैं गिरा पड़ा नहीं। मेरी हुँ, रीढ़ की हड्डियाँ मतलब, वो हम लोग बोलते हैं भुरने लगी, चूरा होने लगी थी। ओहो! लोअर स्पाइन की हड्डियाँ थोड़ा वो अपने आप दे वर गिविंग अवे। हुँ, तो सब लोगों ने कहा कि बिकॉज़ ऑफ मोटापा है। आई अच्छा। वाज़ 152 किलोज़ 2007-2008 जी, में। जी। आई वाज़ 152 किलोज़। सबने हुँ, कहा मोटापे का दोष है तुम्हारा, डॉक्टर्स भी ये कहने लगे। हुँ, लेकिन क्या करूँ दोस्त, मैं उठ नहीं सकता था बेड से। आई वाज़ नॉट एबल टू गेट अप। आई वाज़ नॉट हुँ, टू डू माय डेली कोर्स, नेचुरल कोर्स आई कुडन्ट डू ऑन माय ओन। 2 साल हुँ। मैं बेड पे था। मैं भगवान समझ के साथ। सकती हूँ आपके इमोशंस उस दौरान क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय जी रहे होते हैं, आप इतना काम हाँ, कर रहे होते हैं और हाँ। अचानक से इस तरह के जब आपको एक समय मतलब एक पल की भी फुर्सत नहीं लग रही होती और अचानक से एकदम से सब चीज़ों से कट जाना, आपके कई प्रोजेक्ट भी रुके होंगे उस दौरान मान लीजिए आपने हामी हाँ, कर रखी हाँ, होगी। हाँ, खैर लेकिन कोई इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी छोड़ना ही पड़ा, हाँ, सब कुछ छोड़ना पड़ा, सीरियल्स थे छोड़ने पड़े, सब छोड़ना पड़ा। जी, जी, क्या जी, करें? या बट जी। आई वांटेड टू डाई। आई सेड यार मौत अच्छी है इससे, तो कि मैं व्हाई शुड द पर्सन हु इज डांसिंग, द पर्सन हु वाज अ डांसर, द पर्सन हु वाज नोन फॉर डांसिंग, द पर्सन हु वाज ऑन स्टेज थिएटर में, यहाँ वहाँ सब जगह पे था मैं। तो उसके बाद मैं बिस्तर पे आ गया तो मुझे बहुत ये था कि मैं यार आई शुड डाई। बट देन आई गॉट ऑपरेटेड हुँ, एंड मैं 2009 में खड़ा हो गया। क्या बात है! क्या बात है सर, क्या बात है! मैंने हुँ, जब कहा जीना है तो जीना है, फिर जाने दो यार, देखा जाएगा। हाँ, 2000 बिल्कुल। 2009 में खड़ा हो गया मैं, मेरे वो हुँ, सर्जरी के बाद। हुँ, और उसके बाद काफ़ी पिक्चर बाकी है, ये डर्टी पिक्चर ये वो सब उन सर्जरी के बाद ही की मैंने। 2008 हुँ, के बाद, 2009, 2006, 2007 में बेड पे था। 2008, 2009 में डर्टी पिक्चर, दबंग, ये सब उस सब दौरान में आ रही थी। तो वो सब मैंने उस समय जब मैं ऑपरेशन और खड़ा हुआ उसके बाद में फिर मैंने काम किया। जी, 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 जी। लेकिन एज़ लक वुड हैव इट, हुँ, 2015 में मेरे को और कुछ प्रॉब्लम हुआ। 2019 में, फाइनली हुँ, 2019 में, 2019 में मैं सर्जरी करवाई जो फेल गई। ओह! जी, जी, जी। सिंस देन मैं हुँ, और मेरी व्हीलचेयर
जी, आपस जी, में जी। बातें करते हैं, वो गाना था ना अमिताभ बच्चन साहब का। अरे! लेकिन सर मैं ये बात कहूँगी कि मतलब आप जो है बहुत से लोग होते हैं पूरी तरह सक्षम होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते, अपनी ज़िंदगी को यूँ ही जीते चले जाते हैं, मैं सच बता रही हूँ सर। लेकिन आपने तमाम विपरीत परिस्थितियों में जितना कुछ किया है ना सर, उसके लिए हाँ, आपको वाक़ई सलाम बनता है। मैं आप यकीनन विपरीत परिस्थिति में था, तभी मेरे दिमाग में आया कि मैं ये सदाए ज़िंदगी पिक्चर बनाऊँ। हाँ। जी, जी, सदाए जी, मौत जी। सदाए मौत तो सबने सुना है। हाँ जी। मर्डर हो, रेप हो, कुछ हो, जैसे कोई प्रॉब्लम को केस हो तो सदाए मौत से ज़रूर डरते हैं, सदाए मौत ना मिल जाए। जी, जी, जी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं मेरे जैसे, हुँ, जो ज़िंदगी को सज़ा मानते हैं, जो ज़िंदगी जिनके लिए सज़ा है। हुँ, तो वो जिनके लिए ज़िंदगी सज़ा है, हुँ। जिनको मौत चाहिए उनको मौत मिलती नहीं। और जो जिनको सज़ाए मौत सुनने से डर लगता है, उनको कब सज़ा मिल जाती है, पता नहीं, लेकिन भगवान ना मुझे करे ऐसा किसी लगता है को। सर कि ना मौत का ना मिलना या मौत का ना आना एक एक ऐसी परिस्थिति दुखद परिस्थिति में घिर के जब व्यक्ति फँस के रह जाए, उसके आगे संभावनाएँ होती हैं सर। क्योंकि मौत जब आनी होती है तो एक झटके से ले जाती है और लेकिन अगर आप ज़िंदा हैं, यानी आपको कुछ करना है, कुछ विशेष बिल्कुल, होना बाकी है, आपके हाथों बिल्कुल, से कुछ नया रचा जाना बाकी है। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। हमेशा ऐसा मैं बिल्कुल लगता है। मानता हूँ। मैं मेरे जी, मेरी पिक्चर में एंड वही है। जी। मेरे पिक्चर की जो एंड वही है कि चाहे कुछ भी कर लो। हुँ। मतलब मैंने काफ़ी कुछ किया, लेकिन मुझे जीना है तो मैंने कहा मुकेश आहूजा, अब जीना हुँ। है तो जियो यार, बढ़िया से जियो, ठीक है? जी, जी, तो जी। अपने एक्सपीरियंसेस को मैंने फिर लिखा। मैंने हुँ। 2014 में एक पिक्चर बनाई थी, जब मोती चाय वाला जीतेगा। अच्छा। मोदी नहीं, मोतीलाल। हुँ, हाँ, हुँ। 2014 में जब मोदी साहब आ रहे थे हाँ, इलेक्शन में आ रहे थे, तो मैं उनका बड़ा फैन था, तो मुझे बहुत पसंद थे वो। तो मैंने जी। ना थोड़ा टाइटल चेंज करके मैंने कहा शॉर्ट फ़िल्म बनाई, वो भी 20 मिनट की, मोती हुँ, चाय वाला जीतेगा, ठीक है? अच्छा। मैं बिल्कुल कॉमेडी करता हूँ। हुँ, 2019 में फिर उनकी मेरी ये हालत हो गई थी, 2019 में मैं बिल्कुल बेड पे था, व्हीलचेयर पे था। हुँ, हुँ। तो व्हीलचेयर पे मैंने बनाया, वो उनका तो स्लोगन था, मैं भी चौकीदार। हाँ, हाँ। जी, तो फिर मैंने बनाया, मैं एक गाना बनाया, मैं भी चौकीदार, अच्छा। जिसमें फ़िल्म इंडस्ट्री के सारे कॉमेडियंस को मैंने लिया। क्या बात! हुँ। सुनील पाल, वीआईपी, राजू श्रीवास्तव जी जो अभी हमारे बीच नहीं हैं। जी, जी। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री के कॉमेडियंस को लेके सारे कॉमेडियंस के साथ मैंने ये गाना बनाया, जिसमें सबको एक-एक लाइन, सारे कॉमेडियंस को एक-एक लाइन दी गाने की सिर्फ। हुँ, और तो मैं भी चौकीदार, वो भी। हुँ, ऐसे तो मतलब मैं काफ़ी कुछ और भी बनाया है मैंने, लेकिन तो ये अभी दिल हुआ कि मैं भी चलो बनाता हूँ, अपनी ज़िंदगी बनाता हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी प्लस थोड़ा-सा फ़िक्शन, इंटरेस्टिंग तो करना है ना लोगों को दिखाने के लिए। थोड़ा-सा हुँ। फ़िक्शन ऐड किया और अपनी बायोग्राफ़ी, बायोडाटा को बायोग्राफ़ी कहो, बायोपिक कहो, तो मैंने बायोपिक और फ़िक्शन अच्छा, दोनों को मिला के एक नया टर्म इजाद किया है, बायोफ़िक। क्या बात है! क्या बात है! बायोपिक एंड फ़िक्शन, बायोफ़िक। अब वाह, वाह! शॉर्ट कहीं फेस्टिवल में भेजता हूँ अगर मैं फ़िल्म, तो पूछते हैं व्हाट्स द जॉनर? मैं बोला द क्या बात! बायोपिक। तो क्या ये बात है! हाँ, बायोपिक तो बहुत अच्छा है बायोपिक सर। बायोपिक जी, प्लस जी। फ़िक्शन, बायोपिक। कितने फेस्टिवल्स में जा चुकी है फ़िल्म? ये बहुत सारे फेस्टिवल्स में गई है और आज तक परसों एक अवार्ड आया है, उसको मिला के 56 अवार्ड्स हो गए हैं। क्या बात है सर! क्या बात है! ये कुछ अवार्ड्स बहुत आपके सारी पीछे मेरे साथ मेरे पास पड़े हुए हैं, ये दिख रहे जी, होंगे जी। आपको। जी, कुछ जी। सर्टिफ़िकेट्स हैं, कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ हैं। तो अराउंड हुँ, 56 अवार्ड्स, बेस्ट कैमरामैन, बेस्ट एडिटर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, मुझे मैंने प्रोड्यूस भी की, डायरेक्ट भी की, राइट भी की, लिखी भी और एक्टिंग भी की मैंने। क्या तो बात कहीं है! कहीं बेस्ट डायरेक्टर का आ रहा है, कहीं बेस्ट एक्टर का आ रहा है, कहीं बेस्ट कैमरामैन का तो बहुत आ गए, बेस्ट एडिटर का आ गया, बेस्ट डायलॉग्स आ गए। तो काफ़ी आगे सब मिला-जुला के अबाउट 56 अवार्ड्स, सर्टिफ़िकेट्स एंड ट्रॉफीज़ मिला के, और मैं हुँ, कहीं जा नहीं सकता। तो मेरे पास हुँ, लोग अभी लास्ट दिसंबर में जनवरी में सत्यजीत रे, कलकत्ता में सत्यजीत रे शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स था वो। हुँ। तो वो उसमें बेस्ट फ़िल्म जीत कर आई और मुझे घर आकर देकर गए अवार्ड्स वहाँ पर। बहुत बढ़िया सर। एसआरएम सत्यजीत रे ऋत्विक एंड मृणाल सेन फ़िल्म फेस्टिवल, एसआरएम हुँ, फ़िल्म फेस्टिवल।
तो कलकत्ता से दे deputed a person who came to my house because I can't walk, I can't go there. तो वो लोग घर जी। देकर गए हैं और बहुत अच्छा मतलब सिलसिला रिस्पॉन्स है। जारी है और हम चाहेंगे कि अवार्ड का सिलसिला यूं ही जारी रहे, लगातार बहुत सारे अब अवार्ड्स हाँ, आपकी ठीक झोली है। में आए। और ये खुशी की बात है सर, जश्न की बात है, तो क्यों ना थोड़ा गुनगुना लिया जाए। आप गाते भी बहुत अच्छा, थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को जो है कुछ गाकर ज़रूर सुनाइए सर। हालाँकि हम अरे वाह! चाहते थे संगीत और उस पे हो, वो हम अलग रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनाएँगे दर्शकों को, लेकिन थोड़ा-सा गुनगुना दीजिए। मैं कौन सा पुराने गाने गाता हूँ यार, मैं तो शौकिया गाने गाता हूँ, जो सिंगर नहीं हूँ, मैं बेसिकली एक्टर हूँ। नहीं, नहीं सर, फिर लेकिन भी। जी। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। क्या बात है! बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। समथिंग लाइक गुनगुना तो कुछ बनाता हूँ, ऐसे कुछ करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, कितना कमाल गाते हैं आप, बहुत अच्छा, पुराने बहुत गाने बढ़िया। का शौकीन हूँ, बहुत शौक है पुराने गाने सुनने का और गुनगुनाने हुँ, का। क्या बात है। मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं आप लेखक भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आप एक्टर भी हैं और आप सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं। ये सु, इतनी सुनिए प्रतिभाएँ सुनिए सुनिए किसी-किसी सुनिए व्यक्ति में सुनिए, होती हैं। एक बात बताता हूँ, किसी को नहीं बताना आप, ठीक है? जी, जी। बताना मत जी, किसी को। बिल्कुल। अब 4 साल से मैं बैठा हूँ घर पे, व्हील चेयर पे, घर में ही घूम रहा हूँ, तो कुछ तो हुँ। करूँगा ना, तो कुछ तो अरे! दिमाग लगाऊँगा ना, हैं? नहीं तो सर, मेरे पिताजी बोला करते, मैं क्या क्या कह रही हैं? बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है हाँ, अभी आपको। मेरे पिताजी कहा करते थे, अगर पढ़ोगे तो कुछ भी कर लोगे, ठीक है? हाँ, तो हाँ। मेरे पिताजी वैसे मैं पढ़ तो लिया मैंने, तो 3-4 हुँ। साल से घर बैठा हूँ तो गाना भी, म्यूज़िक भी सीख रहा हूँ, गाने से वाह, सीख वाह! भी रहा हूँ, गुनगुना भी रहा हूँ, लिखता हुँ। भी हूँ कुछ ना कुछ और जी, ये प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर भी रहा हूँ। क्योंकि मैं बैठा हूँ घर पे ही, यार क्या जी, करें, कुछ जी। तो करें, जी। किसी में नहीं, नहीं। रुझान हो, किसी में लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि खाली समय का सदुपयोग किस तरह से किया जाए। जब अब हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, लगातार उस तरह की व्यवस्था नहीं है भाग-दौड़ वाली, उस समय का सबसे कीमती इस्तेमाल क्या हो सकता है, वो आप बता रहे हैं सर सच में। और जो लेखक होते हैं, वो कभी फ्री हो ही नहीं सकते, मेरा ये मानना है। उनके हाँ, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता हाँ, है, कुछ नए कंसेप्ट्स आते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया दिमाग में आता ही रहेगा लगातार। तो आप आप लगातार अच्छा लिखते रहते हैं, कविताएँ भी लिखते हैं क्या सर आप? हाँ, नहीं कभी ज़्यादा नहीं लिखा, मैं स्टोरीज़ में कविताएँ भी। स्टो जी। कांसेप्ट अभी सजाए ज़िंदगी पार्ट 2 बनाऊँगा शायद। अरे वाह! क्या बात है! हमें हाँ, इंतज़ार रहेगा सर, बिल्कुल, बिल्कुल अब इंतज़ार रहेगा। अभी उस उसका नाम सोचा है मज़ा-ए ज़िंदगी। वाह! ये ज़िंदगी सफ़र मज़ा है, अभी बेहतरीन बैठा हूँ होगा। घर पे, मज़ा सजाए कर रहा हूँ, ज़िंदगी मज़े से कर रहा मज़ाए हूँ। ज़िंदगी की ओर। बिल्कुल। हाँ, सजाए ज़िंदगी, मज़ा-ए ज़िंदगी, पता नहीं। जी। अब कहीं 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 मैंने रिलीज़ नहीं की है सजाए ज़िंदगी, किसी ना यूट्यूब पे हुँ, है, ना कहीं पर है, फेस्टिवल से भेज रहा हूँ। फिलहाल जी, फेस्टिवल्स में जा रही हैं, 6 महीने हुँ, से। हुँ, अब तक 56 हुँ। अवार्ड हो गए हैं क्या जी। यशपाल शर्मा सर छ वाली अब तक 56 56। इंच की छाती तो नहीं है, जो बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन 56 अवार्ड्स आ गए हैं, अलग-अलग हुँ, फेस्टिवल से हुँ, और देखते हैं आगे क्या करते हैं, इसको कहीं न कहीं लगा ठिकाने लगाएँगे, सजाए ज़िंदगी अपने आप ढूँढ लेगी, अपना स्लॉट कहीं न कहीं ढूँढ लेगी। इतने ओटीटी जी, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कहीं न कहीं हुँ, कुछ ना कहीं मैं तो जा नहीं सकता कहीं पर भी, लेकिन शायद किस्मत में होगा तो कहीं न कहीं ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे या कहीं पर आ जाएगी हमारी पिक्चर भी, सजाए ज़िंदगी। बिल्कुल आई डोंट सर, नो हाउ, आई डोंट नो हू विल हेल्प मी, आई डोंट नो हाउ इट विल कम, बट आई एम पॉज़िटिव, आई एम श्योर कि क्योंकि ये ऐसी फ़िल्म बनी है, आपने देखी है फ़िल्म सजाए ज़िंदगी? जी, जी, बिल्कुल देखी है और वाक़ई मुझे इसका विषय लीक से हटकर लगा। इस विषय पर अभी तक बिल्कुल काम नहीं हुआ है। तो क्या ये चीज़? विषय भी इसका सब्जेक्ट बिल्कुल अलग लगा सर इसका फ़िल्म का। बिल्कुल अलग हाँ, सब्जेक्ट, अलग कांसेप्ट और फिर फ़िल्मांकन भी मुझे बहुत बहुत कमाल का लगा और आपकी एक्टिंग भी मतलब अच्छा वो लगा, एक नया प्रयोग कह सकते हैं इसे बिल्कुल। हाँ, इसके थोड़ा नया सब्जेक्ट है, यूथनेशिया पर है ये सब्जेक्ट, यूथनेशिया पे मर्सी यूथनेशिया किलिंग। बिल्कुल। हाँ, हुँ, मौत जिसको चाहिए उसको कैसे मिले मौत इच्छा और मृत्यु जिसे कहते हैं। हुँ, हाँ, लेकिन कितनी भी कोशिश करिए आप, अगर नहीं मौत लिखी है तो नहीं होगा। आपको नहीं हो ज़िंदगी जीनी है जब तक ऊपर वाला चाहे, जब तक मालिक चाहता है तब तक आपको ज़िंदा रहना ही है। जैसे मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दूँ जी, आपकी, जी, कि मैं जी। 2006-2007 से पीड़ित हूँ, लेकिन फिर भी जी रहा हूँ देखिए अब तक।
चल बिल्कुल रहा है जीना मामला। है सर, बिल्कुल। और आप बहुत सारे लोगों के लिए उदाहरण हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आदर्श है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है, जो सोचते हैं कि हम कुछ कैसे करें, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो सर आप स्क्रिप्ट राइटिंग पर भी काम कर रहे हैं? स्क्रिप्ट राइटिंग भी हाँ मतलब हाँ हाँ, कुछ और करता हूँ मैं। जी, जी। जी, जी, जी। हाँ। वो भी सबसे अच्छा प्रयोग हो सकता है कि नई तरह की कहानियाँ जो हैं इंडस्ट्री को दी जाएँ, बॉलीवुड सिनेमा को दी जाएँ, लगातार। उसके लिए ना एक एक प्रक्रिया है कि हमको राइटर्स को जाके सुनाना पड़ता है स्क्रिप्ट, हुँ, सबके पास जाना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है लोगों से, हुँ। विच इज नॉट पॉसिबल बाय मी, जी, जी, जी। है ना। और मैं तो जा नहीं सकता, आप लाख बुलाए मैं कहीं नहीं जा सकता, आप नहीं आ सकता मैं, इतना बड़ा हाँ, राइटर, हाँ। इतना बड़ा नाम तो हूँ नहीं मैं खुद कि मेरे पास लोग आएंगे मेरे से पूछने के लिए बोलो क्या करना है। तो मैं उतना ही हुँ। करता जो मैं खुद कर सकता हूँ, मैं वो ज्यादा और अपनी खुशी के लिए करता हूँ। बाकी हाँ, किसी को कोई जो हो तो वी कैन बिल्कुल, ऑलवेज मैं तो एक्सप्लोर बिल्कुल टुगेदर एंड वी कैन राइट हमारे टुगेदर। इस मंच से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी लोग हैं, तो वो अगर स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए जो है बात करना चाहें, तो मुकेश जी से बात कर सकते हैं क्योंकि अरे लेखन में भी वाह, क्या बात है, क्या बात है, डॉक्टर साहब थैंक यू। नहीं सर, बिल्कुल। आप इतना मतलब इतने जुनून से काम कर रहे हैं, विपरीत परिस्थिति में भी आप लगे हुए हैं, व्हीलचेयर पर बैठे हुए भी आप लगातार काम में लगे हुए हैं, तो बिल्कुल सामने आना चाहिए आपका काम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ मामा, मतलब मतलब मेरे पास बेटी तो है नहीं, दो बेटे हैं, अरे! लेकिन अगर बेटी होती तो आप जैसी होती हो पापा, आपकी आपको बिल्कुल, बिल्कुल आप बिटिया जैसी ही है बेटी होती सर, मेरी, बिल्कुल बिटिया। और मेरी शुभचिंतक होती और मुझे कहती पापा, मैं सबको बोलती हूँ कि आओ मेरे पापा के पास लिखवा के जाओ या काम करवाओ या कुछ कराओ, बिल्कुल। है ना मेरा जी, बेटा। जी। बिल्कुल, थैंक यू थैंक बिल्कुल। यू थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू नहीं थैंक सर, बिल्कुल। यू। इसके चलते मैं ये जानना चाहूँगी कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल जो हमारा है, वो एक प्रयास है नए फ़िल्मकारों को अवसर देने का, एक कोशिश है। आपको कैसा लगा आज यहाँ जुड़ कर के? और प्रतिभा सुमन मैम और यशपाल शर्मा सर जो हैं, इसे चला रहे हैं, प्रतिभा शर्मा जी और यशपाल जी। तो थोड़ा बहुत बिफ़ के बारे में अगर आप कहें, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैंने सुना है बहुत अच्छा है, अभी आपका मुंबई में हुआ था, बहुत हिट था, मुझे मालूम है। मैंने अपनी फिल्म भेजी थी सजाए जिंदगी आपके पास। मुझे जी, अ, यशपाल जी के गांव में मेरा बेटा भी है, क्या नाम है बताएं आप? गिरिजा शंकर जी। गिरजा शंकर जी। तो गिरजा शंकर जी ने बताया था कि यशपाल जी का फेस्टिवल में आप अपनी फिल्म भेजिए, और बहुत जी, अच्छा फेस्टिवल है। मैं आना चाहता था लेकिन मैं आ नहीं पाया बिकॉज ऑफ माई डिफिकल्टीज, बट मैंने सुना आपका शो बहुत जबरदस्त अच्छा था ये, जी, और जी, काफी नाम किया है, बड़े बड़े नाम आपके साथ जुड़े हैं बॉलीवुड जी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो मैं चाहूंगा अगर मैंने मजा है जिंदगी बनाई तो जरूर जी, भेजूंगा मैं भी आपके फेस्टिवल में। बिल्कुल सर, मेरी हमें हाजिरी इंतज़ार लगनी रहेगा चाहिए, निश्चित जब तौर भी से। मैं बनाऊंगा, कोई कुछ जी, बनाऊंगा तो आपके पास जरूर मैं भेजूंगा इस फेस्टिवल में। वंडरफुल। जी, और यशपाल जी तो कमाल के एक्टर हैं ही, इंटरनेशनली नोन फिगर हैं यशपाल जी। और जी। उनका तो फेस्टिवल हिट होना ही है, और उनका नाम एक ब्रांड है और जी, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। और मैं कोई मतलब आप उनका शो कर रहा हूँ इसके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं यशपाल जी से मिला बिल्कुल नहीं हूँ, एक बार भी यशपाल जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है ये मैंने सुना है। जी, वाक़ई, वाक़ई बहुत कमाल के इंसान हैं, बहुत बहुत ही अच्छे बढ़िया। इंसान है ये मैंने सुना है। अभी जी, पिछली कुछ 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 महीने पहले कोई शो हुआ था, कोई लेडी थी, उन्होंने, कोई लड़की है, उन्होंने उनके शो पे वो गए थे और वो कहने लगी कि मुझे मेरा अपना फादर नजर आ रहा था। जी, 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 जी। जी, कहीं मिले थे किसी लड़की से, तो मतलब हुँ। सब लोग इतनी तारीफ करते हैं यशपाल जी। मैं खुद भी यशपाल जी से मिलना चाहूंगा। यशपाल जी, कब मुलाकात होती है आपसे भाई? यशपाल जी अगर जी, देखते हैं जी, तो देखेंगे, पक्का देखेंगे, मुझे मालूम है पक्का देखेंगे। बिल्कुल। तो यशपाल जी, मैं तो आपके पास नहीं आ सकता, जी। तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, और अरे! आपकी वाइफ के साथ और डॉक्टर अल्पना के साथ अगर आप आ जाए मेरे पास तो मेरी तो जिंदगी संभल जाएगी भाई। आप अरे लोग आ जाए सर! मेरे पास प्लीज, और बिल्कुल, मुझे अच्छा बिल्कुल, लगेगा। बिल्कुल ऐसा यशपाल होगा जी सर, इतने बिल्कुल अच्छे मिलेंगे। इंसान हैं, इतने अच्छे हुँ। इंसान हैं, मैं उनसे मिलना चाहूंगा, लेकिन बिकॉज ऑफ माई वीकनेस, बिकॉज ऑफ माई ड्रॉबैक, बिकॉज ऑफ माई जो अपायज है, थोड़ा हैंडीकैपनेस है,
उसकी वजह से मैं उनके पास जा नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर आप आ जाएं तो भले 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 भले, बिल्कुल, ऊ ला ला बिल्कुल ला, ऊ आएँगे ला ला, सर। ऊ ला ला ला, ऊ ला ला, यहाँ बैठ के नाचेंगे हम लोग चारों, ठीक है? जी, जी, जी। बिल्कुल होगा सर और यशपाल सर जो हैं बिल्कुल मतलब आगे बढ़ कर के सभी को प्रोत्साहित भी करते हैं, सबसे मिलते भी हैं और कमाल का उनका व्यक्तित्व और शख्सियत है। निश्चित तौर पर वो आपसे मिलने आएँगे, आपका संदेश मिलते ही ज़रूर। हाँ, प्लीज़, मैं मिला नहीं और हूँ उनसे, आज तक मिला नहीं, कभी काम भी नहीं किया, मिला भी नहीं साथ जी, में। लेकिन हाँ, उनके बारे में सुना बहुत है। जी। गिरजा शंकर जी जो उनके बारे में तारीफ़ करते हैं, ओ हो, 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 हो! जी, जी, जी। आप नहीं गए थे वाक़ई वो उन्होंने हरिया उनका वो हरियाणा में व्यक्तित्व फ़िल्म तो बनाई थी उन्होंने, हरियाणवी फ़िल्म बनाई थी जो अवार्ड विनिंग फ़िल्म थी उनको। दादा लक्ष्मी उनमें सर, गिरजा दादा शंकर जी ने काम किया है, बता रहे थे। जी, बहुत अच्छा, कितनी तारीफ़ करते हैं वो हमेशा। तो मेरे मन जी। में ये क्रेज़ था, उत्सुकता थी कि मैं एक बार यार यशपाल से मिल लूँ। हुँ, और लो एंड बिहोल्ड यू हैव कॉल्ड मी फॉर दिस शो। क्या बात तो है! मतलब असल ऊपर वाला दादा सुन लक्ष्मी लेता है यार कभी-कभी। ऊपर वाला सुन लेता है कभी-कभी, मेरी बात भी सुन लेता है। सुनते हैं। उस फ़िल्म में मैं भी हूँ और ये भी मेरा हाँ, सौभाग्य अच्छा, है ओके, जी, ओके, जी। ओके। ओके, ओके, वेरी गुड। तो जी, तो जी मैं सर। आपका ऑटोग्राफ लूँगा, पक्का आप आ जाएँ। अरे सर ऐसा ना कहिए हम आपका मैं ऑटोग्राफ लेंगे। मुंबई खार में रहता हूँ। जी। आप आएँ प्लीज़, इस जब भी बार आपको पक्का मौका आएँगे लगे। सर। हमारा जब बिफ का होगा इवेंट और पूरी कोशिश रहेगी कि आप इवेंट में आएँ, हमारी पूरी कोशिश होगी आपको आमंत्रण दें हम मिस्टर एंड मिसेज़ और यशपाल को भी इन्विटेशन है मेरी, प्लीज़ आप आएँ। आप लोग आएँ, जी। प्लीज़ आएँ मेरे पास, मुझे बहुत खुशी होगी। और सच में सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत आनंद आया और आपकी ज़िंदा-दिली को एक बार फिर से सलाम करती हूँ और वाक़ई आप इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, नया-नया कुछ रचते रहें, नई-नई फ़िल्में बनाते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। गॉड ब्लेस यू माय डियर, गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। तो ये देखिए आज हमने आपकी मुलाकात एक कमाल के व्यक्तित्व से कराई, कमाल के इंसान, इतने ज़िंदा दिल। हालाँकि वो जो है व्हीलचेयर पर हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, बहुत से काम सहजता से नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से वो ज़िंदा-दिली से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, नया-नया कुछ रच रहे हैं, नया-नया कुछ लिख रहे हैं और मतलब फ़िल्में बना रहे हैं। एक व्यक्तित्व जिसने इतना स्वर्णिम दौर देखा फ़िल्मों का, इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में की और आज अशक्तता के बावजूद, दिक्कत के बावजूद, शारीरिक परेशानी के बावजूद जो है वो निरंतर कुछ कर रहे हैं। वाक़ई एक प्रेरणा स्रोत हैं हम सभी के लिए मुकेश जी। हम सलाम करते हैं उनके जज़्बे को, उनकी सोच को कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी विचार को प्रतिबिंबित किया मुकेश आहूजा जी ने और इसी तरह से आप जो है लेट्स टॉक कार्यक्रम से जुड़े रहिए हर शनिवार शाम 7 बजे और हम आपको मिलवाते रहेंगे ऐसे ही बहुत ही कमाल के अद्भुत व्यक्तित्वों से जिनकी ज़िंदगी हम सभी के लिए प्रेरणा बनेगी। और साथ ही साथ आप जो है बॉलीवुड इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल से जुड़कर भी एक नया इतिहास रच सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। जी हाँ, आप अगर बनाते हैं फ़िल्में, चाहे आप शॉर्ट मूवीज़ बनाते हो, फीचर फ़िल्में बनाते हो, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हो, चाहे वेब सीरीज़ बनाते हो, म्यूज़िक वीडियोज़ बनाते हो या फिर लिखते हो पुस्तकें सिनेमा पर। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आप अपनी एंट्रीज़ जो हैं हमें भेज सकते हैं और आप अपनी एंट्रीज़ हमें फ़िल्म फ्री वेब के माध्यम से भेज सकते हैं, WFCN के माध्यम से भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.bifmumbai.com के ज़रिए भी भेज सकते हैं और यदि इन सब में किसी में भी आपको दिक्कत आती है तो जो नीचे नंबर्स आप देखते रहते हैं लगातार, उन पर बात करके डायरेक्ट एंट्रीज़ भी हमें भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि आप हमारे पार्टनर भी हो सकते हैं। जी हाँ, अगर आप पार्टनर होना चाहते हैं, हमारे सहयोगी होना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। और आप देख ही पा रहे हैं कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में पिछले 3 सालों से लगातार सहयोग कर रहा है पहल फाउंडेशन, यश विद्या फ़िल्म्स, साथ ही साथ अनहद स्टूडियो और WFCN और फ़िल्म फ्रीवे। तो आप भी हो सकते हैं हमारे सहयोगी और साथी। देरी मत कीजिए दोस्तों क्योंकि बाद में आप कहेंगे कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए और अपनी एंट्रीज जो हैं हमें भेजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार एक और लाजवाब शख्सियत के साथ। आज के लिए बस इतना। नमस्कार।